डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस के बारे में। अब एडिशन टू ऐड, सब्ट्रैक्शन मतलब कम करना। नाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस, वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। अब देखिए एग्जाम्पल 1 में ऐड 3/7 एंड 1/7। अब इन दोनों में हमने देखा कि डिनोमिनेटर जो ये लाइन के नीचे है 7 एंड 7 सेम है, तो हमें इसको कैसे ऐड करना है। 3/7 को हम कैसे डिनोट करते हैं? 3 पार्ट्स शेडेड आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स को 3/7 फ्रैक्शन में लिखते हैं। इसको हम जोड़ते हैं 1/7 फ्रैक्शन के साथ, जहां पर 1 पोर्शन आउट ऑफ 7 पोर्शंस आर शेडेड, सो 7 आर द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच द फिगर इज डिवाइडेड इनटू, सो ये डिनोमिनेटर में आता है। अब इन दोनों को ऐड करने से हमें 4/7 मिलता है। अब सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर्स बाय द कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइक फ्रैक्शंस तो हमें पता है कि दे आर दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव द सेम डिनोमिनेटर। तो ऐसे वाले फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमें बस क्या करना है कि अगर हमें सम करना है तो न्यूमरेटर्स जो यहाँ पे 3/7 एंड 1/7 के न्यूमरेटर्स क्या है 3 एंड 1, उनको सिंपली ऐड करना है डिवाइडेड बाय द कॉमन डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शंस 3/7 एंड 1/7 का क्या है 7 है, तो 3 + 1/7 विच इज इक्वल टू 4/7। वैसे ही अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है दो लाइक फ्रैक्शंस को, लाइक फ्रैक्शंस का हमें पता है कि न्यूमरेटर सेम है, तो बिलो द लाइन कॉमन डिनोमिनेटर होगा 7 एंड ऊपर हम डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स लिखेंगे। न्यूमरेटर्स क्या है 3 एंड 1, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे 1 को 3 से, सो 3 - 1 इज इक्वल टू 2/7। तो ऐसे हमें मिल जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द लाइक फ्रैक्शंस का। ठीक है, अब देखेंगे सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस मतलब क्या बच्चों आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर कॉमन रहता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा 3/7 में 7 है डिनोमिनेटर एंड 1/7 में 7 है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर आपका कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ जाता है बच्चों 7 आ जाता है। तो 7 आपको नीचे लिखना है एंड डिपेंडिंग कि आपको सम मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, तो आपको सम या माइनस करना है। आपको देखना है कि कॉमन डिनोमिनेटर है तो नीचे लिख देना है एंड ऊपर अगर सम मांगा है तो 3 + 1, डिफरेंस मांगा है तो 3 - 1 करके आपको आंसर मिल जाएगा 4/7 एंड 2/7। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, ये हम डिस्कस कर रहे हैं लाइक फ्रैक्शंस का बच्चों। ठीक है, अब जयंत जो है एक लड़का, उसने 3/8 ऑफ द वॉल को पेंट किया एंड शुभम जो है उसने 5/8 of the wall को पेंट किया। Find out how much wall is painted. And second part of the question is, did they complete the painting of the wall? क्या उन्होंने वॉल की पेंटिंग को कंप्लीट किया या नहीं? ये हमें कैसे पता चलेगा? पहला आप देखेंगे जो आपके क्वेश्चन में है, आप देखेंगे कि क्या ये जो फ्रैक्शंस है 3/8 एंड 5/8 आर दे लाइक फ्रैक्शंस। पहले आप स्टडी करेंगे दो फ्रैक्शंस जो दिए गए हैं कि क्या ये लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे पहचानेंगे? अगर इन दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है, तो 3/8 एंड 5/8 में डिनोमिनेटर सेम है, क्या है बच्चों वो है 8, तो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या कर सकते हैं, जयंत पेंटेड 3/8, शुभम पेंटेड 5/8। अब उसने पूछा है फाइंड आउट हाउ मच वॉल इज पेंटेड। ना हाउ मच वॉल इज पेंटेड मतलब जयंत ने जितना पेंट किया है उसको हम ऐड करेंगे जितना शुभम ने पेंट किया है। सो टोटल वॉल पेंटेड इज 3/8 + 5/8। क्योंकि इनमें डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 8 आएगा और ऊपर हम क्या करेंगे सम ऑफ द न्यूमरेटर्स 3 + 5 इज 8 यहाँ पे लिखेंगे एंड 8/8 इज इक्वल टू 1। तो कंप्लीट हो गया है, 1 मतलब होल, सो दे कंप्लीटेड द पेंटिंग। शुभम पेंटेड मोर एंड बाय हाउ मच अगर पूछा जाएगा, डिड दे हाउ फाइंड आउट हाउ मच वॉल इज पेंटेड, ये तो हो गया टोटल वॉल इज पेंटेड। डिड दे कंप्लीट द पेंटिंग ऑफ द वॉल, यस। नेक्स्ट अगर उसने पूछा कि किसने ज्यादा पेंट किया, शुभम ने पेंट किया ज्यादा या जयंत ने पेंट किया, तो आप क्या करोगे डिफरेंस निकालोगे। सो डिफरेंस क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस है
तो डिनोमिनेटर आपका 8 ही आएगा। देखिए यहाँ पे 5/8 में डिनोमिनेटर 8 है, 3/8 में डिनोमिनेटर 8 है। सो दीज टू आर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को माइनस करने में हम क्या करते हैं, सिंपली उनके न्यूमरेटर्स को माइनस कर देते हैं। तो 5 - 3 इज 2/8। सो शुभम पेंटेड मोर बाय फ्रॉम जयंत बाय 2/8। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। देखिए यहाँ पे while adding or subtracting two unlike fractions, first you will convert the unlike fractions to like fractions। पहले हम इनको unlike fractions को like fractions बनाएंगे and then we will add or subtract according to the question which is given। अब हमें अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या जानते हैं हम कि उनके डिनोमिनेटर्स जो है वो अलग है। तो आसानी से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने अगर इन दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया तो वो कौन से फ्रैक्शन में बदल जाते हैं बच्चों, वो लाइक फ्रैक्शन में बदल जाते हैं। देयरफॉर यू विल फर्स्ट convert the unlike fraction to a like fraction and then do the necessary addition or subtraction। Example 1, add 2/3 plus 3/5। अब 2/3 में डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। 3/5 में डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। Now are these like fractions? No, they are unlike fractions। Why? Because denominators are different। Now डिनोमिनेटर्स डिफरेंट मतलब पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बोथ द फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, सो फर्स्ट कन्वर्ट देम टू लाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑफ 3 and 5। तो जो दो डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं आपको उनको एलसीएम निकालना है दोनों डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स व्हिच आर 3 and 5 इन दिस केस। सो 2/3 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया विद द सेम नंबर, ठीक है। अब 3 and 15 का एलसीएम हमें पता है कि 15 है। ओके, सो अब ये नीचे यहाँ पे देखिए हमारा मेन फ्रैक्शन होना चाहिए 2/3 एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर 15। इतना पर आप ध्यान देंगे पहले। ठीक है, अब हमें ऊपर का ये पार्ट पूछा गया है कि क्या है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि ये 10 है। अभी हमें इसको निकालना है। तो 3 कितने बार मल्टीप्लाई करने से 15 आता है, 3 into 5 करने से 15 आता है। उसी 5 को हमें ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 2 into 5 कितना आ गया आपका, 10 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप पहले एलसीएम निकालेंगे एंड फिर देखेंगे कि पहला फ्रैक्शन का ये जो डिनोमिनेटर है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके एलसीएम बन रहा है। ठीक है, उसी नंबर 5 के साथ आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लाइक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो निकालेंगे। अब सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर 3/5 में आपका क्या है, 3/5 में नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 3/5। हमें जो ऐड करना है 2/3 प्लस 3/5, तो 2/3 का तो हो गया 10/15। 3/5 को हमें लाइक फ्रैक्शन करना है विथ 2/3। सो हमें पता है 3 and 5 का एलसीएम क्या निकाला, 15 निकाला। सो 5 3/5 एंड यहाँ पर सपोजिंग 9 हमें नहीं पता है, हमें ये निकालना है, ये 15 है। तो ये ऊपर वाला 9 कहाँ से आएगा, इसको हमें ध्यान देके करना है। अब 5 and 15, 5 and 15 का रिलेशन क्या है कि 5 times 3 is equal to 15। ठीक है, 5 times 3 is 15। सो 3 times 3 is 9। ठीक है, तो इसीलिए आपका आ गया 10/15 एंड 9/15। अब देखिए ध्यान से, 10/15 में डिनोमिनेटर 15 है, 9/15 में डिनोमिनेटर 15 है। क्या ये अभी लाइक फ्रैक्शन बन गया, यस। सो योर डिनोमिनेटर इज सिंपली 15 एंड यू विल जस्ट ऐड 10 plus 9 which is equal to 19। सो 19/15 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जहां पर आपका ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है। So it should be changed to mixed fraction, that is 19/15 can be written as 15 into 1, 15 plus 4, 19। So one whole number and the fraction is 4/15। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस में क्या करना है, पहले उनको कन्वर्ट करना है। अनलाइक फ्रैक्शंस का क्या करना है, पहले उनको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। इसको कैसे करेंगे, बाय फाइंडिंग आउट द डिनोमिनेटर उसके LCM and then making them a like fraction and then
adding or subtracting. Now Sunita purchased 7/9 kg of sugar. सुनीता ने 7/9 kg of sugar को खरीदा. बट कंज्यूम मतलब उसने कंज्यूम किया मतलब यूज किया 1/5 kg ओनली. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर लेफ्ट. लेफ्ट मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेकिन क्या हमारे ये 7/9 फ्रैक्शन और 1/5 फ्रैक्शन आर दे लाइक फ्रैक्शंस? नो. सो वी हैव टू मेक देम लाइक फ्रैक्शंस. ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है. हमें कैसे पता चल रहा है कि अनलाइक फ्रैक्शंस है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स जो 9 एंड 5 है वो अलग है. इनको सेम करना पड़ेगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 एंड 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा. अब एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 इज इक्वल टू 45. नाउ एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 बीइंग 45, हमें क्या करना है, पहले ये जो फ्रैक्शन है 7/9 को, ये जो 7/9 में है, यहाँ पे हमें पता है एलसीएम इज 45. सो 9 हाउ मच सा 45, 9 5 सा 45. सो 7 को कितने कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से. कितना आएगा, 7 5 सा 35. तो हमारा फ्रैक्शन 11/9 कन्वर्ट हो गया 35/45 को. दूसरा फ्रैक्शन हमारा क्या है, 1/5 है. सो 1/5 में हम 5 को 45 करना है. ठीक है. सो 5 कितने बार मल्टीप्लाई किस नंबर से होता है 45 के लिए, 9 के साथ. सो उसी 9 को 1 इंटू 9 9 लिखेंगे और हमें ये वाला फ्रैक्शन भी आ गया. अब हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारा आया, ये जो 35/45 एंड ये 9/45, दीज आर बोथ योर लाइक फ्रैक्शंस. क्यों? क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए 45 एंड 45. अब हमें पूछा गया फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर लेफ्ट, मतलब 7/9 kg को माइनस 1/5 kg करना है. 7/9 को हम लिख सकते हैं 35/45 माइनस 1/5 को लिख सकते हैं 9/45, जो हमने एलसीएम निकाल के किया है लाइक फ्रैक्शंस. सो सिंस दीज टू डिनोमिनेटर्स आर सेम, नीचे हमारा 45 आ जाएगा और ऊपर हम 35 माइनस 9 26 लिख सकते हैं. सो योर टोटल आंसर इज 26/45 kg. तो दिस मच kg ऑफ शुगर इज लेफ्ट. ओके. तो इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शंस का भी कर सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एक्सरसाइज 8.9 करेंगे. फाइंड द सम ऑफ 3/8 एंड 5/8. ठीक है. यहाँ पर आप क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये लाइक फ्रैक्शंस है. कैसे? क्योंकि 3/8 में 8 एंड 8 डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो यू कैन सिंपली ऐड दिस टू. नेक्स्ट बी में देखेंगे 3/7 एंड 1/7. यहाँ पर 3/7 में डिनोमिनेटर 7 है, 1/7 में डिनोमिनेटर 7 है. सो लाइक फ्रैक्शन सिंपल आप क्या करेंगे, 3 + 1 4/7 लिखेंगे. एंड ए वाले में 3 + 5 8/8 इज योर आंसर विच इज इक्वल टू 1. अब सी वाले में देखेंगे 7/11 में 11 है आपका डिनोमिनेटर एंड 2/5 में आपका 5 है डिनोमिनेटर. सो दीज टू आर अनलाइक फ्रैक्शन, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक फ्रैक्शन. कैसे करेंगे, 11 एंड 5 का जो है एलसीएम निकालेंगे. 11 एंड 5 का एलसीएम आपका है 55. ठीक है. 55 इज द एलसीएम ऑफ 11 एंड 5. सो अब आप क्या करेंगे, 11 कितना सा 55, 11 5 सा. सो 7/11 बन जाता है आपका 35/55. एंड 2/5 में हमें कन्वर्ट करना है सम न्यूमरेटर बाय 55. सो 5 हाउ मेनी टाइम्स आर 55, 11. सो उसी 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला फ्रैक्शन बन जाता है 2/5 बन जाता है 22/55. एंड देन वी कैन सिंपली ऐड दिस टू. डी में भी देखेंगे 5/9 + 2/7. यहाँ पर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस. फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 9 एंड 7 विच इज इक्वल टू 63 एंड देन सॉल्व. अब ई में 1/2 + 2, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है. सो 2 × 1 2 + 1 3, 3/2 + 2 को हम ऐड करेंगे. अब जस्ट 2 है मतलब दिस इज रेड एज 2/1. दैट मीन्स यहाँ का न्यूमरेटर 1 है और यहाँ का जो 3/2 फ्रैक्शन आ गया था, यहाँ का डिनोमिनेटर है 2. सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन. 3/2 + 2/1 हमें करना है ना. सो इसको पहले हमको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है and then we will add. Now f का देखिए 9/4 + 7/3. Denominators are different, so we have to change it into like fractions. What is the LCM of 4 and 3? It is 12. ठीक है. So
4 कितना टाइम्स है 12 है 3, उसी 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/12 इज योर फर्स्ट फ्रैक्शन एंड 3 हाउ मेनी टाइम्स है 12 4 टाइम्स। सो वो 4 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/3 फ्रैक्शन बन जाता है 28/12। अभी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम ऐड कर सकते हैं। द आंसर्स आर डन फॉर यू स्टूडेंट्स। पहले आप खुद ट्राई करेंगे फिर आंसर्स को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा एकदम सॉल्व करके दिया गया है आपको सब कुछ। देखिए यहाँ पे ये तो लाइक फ्रैक्शन हुआ, तो सिंपली आपने 3 + 5/8 कर दिया। ये भी लाइक फ्रैक्शन हुआ क्योंकि 7 एंड 7 सेम है, तो सिंपली यू एडेड 3 + 1 4। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7/11 एंड 2/5 के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, जैसे मैंने समझाया। तो आपने एलसीएम 55 निकाला एंड फिर आपका आंसर आ गया। डी वाले में भी डिनोमिनेटर्स 9 एंड 7 आर डिफरेंट, एलसीएम 63। उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, खुद करेंगे फिर आंसर रेफर करेंगे। 1/2 को मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2 में किया, फिर हम ऐड करेंगे 2/1 के साथ एंड इनका फिर एलसीएम निकाल के आंसर सॉल्व करेंगे। अब ये जो 7/2 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 3/1/2। ओके, इन मिक्स फ्रैक्शन। नाउ 9/4 + 7/3, इन दोनों के भी डिनोमिनेटर्स अलग है, दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस, तो इनका एलसीएम है 12 एंड फिर आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन का भी करेंगे। अगर मैं एक एक आपको समझाने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में बच्चों। सो आई हैव टोल्ड यू द बेसिक थिंग, एडिशन का बता दिया है, माइनस का आप वैसे ही कर सकते हैं। पहले चेक करेंगे डिनोमिनेटर्स क्या है, हर ये में सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, सिंपली माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर अलग है डिनोमिनेटर्स तो वो दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस, पहले आप उनको लाइक करने में के लिए उनको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में, तो पहले एलसीएम निकालेंगे फिर माइनस करेंगे। और अगर यहाँ पर आपको दिया गया है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे सी वाले में, तो पहले उसको आप कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एंड फिर सॉल्व करेंगे। आंसर्स आर डन फॉर यू स्टूडेंट्स, पहले खुद करेंगे फिर रेफर करेंगे। ओके, next we will do solve the following word problems. Rishi covered 3/5 of the distance by bus and 1/4 by auto. Find the distance covered. Distance covered मतलब total distance कितना है covered हमें निकालना है। ऋषि जो है उसने 3/5 of the distance cover किया बस से एंड बाकी का डिस्टेंस उसने 1/4 जो है ऑटो से किया। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऋषि बाय बस इज इक्वल टू 3/5 ऐसे लिखेंगे। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो बाय ऋषि इज इक्वल टू 1/4 लिखेंगे एंड देखेंगे क्या इन दोनों में 3/5 में एंड 1/4 में डिनोमिनेटर सेम है। नहीं, पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 4 है। सो यू विल टेक आउट द एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 विच इज इक्वल टू 20। एलसीएम आपका 20 है 5 एंड 4 का, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करके करेंगे। नेक्स्ट, Lakshmi completed 3/7 of her work on Monday and 2/5 on Tuesday. How much of the work is completed? मतलब दोनों का वर्क जोड़ना है, ठीक है। 3/7 of her work on Monday and 2/5 of work on Tuesday. How much of the work is completed? Monday पे 3/7, Tuesday को 2/5. Denominators are different, 7 and 5, तो इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। जो एलसीएम है वो है 35 एंड देन यू कैन सॉल्व इट। ओके, Suchi's bookshelf is 3/4 full and her brother Shobit's bookshelf is 3/5 full. अब इन दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर देखेंगे अलग है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हुज बुकशेल्फ इज मोर फुल, मतलब हम इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करेंगे, किसका ज्यादा फुल है। Suchi's bookshelf is 3/4, Shobit is 3/5. Denominators are different. सो मोर फुल मतलब माइनस करेंगे या फिर पहले हम कंपेयर करेंगे 3/4 एंड 3/5 को। अब 3/4 एंड 3/5 में आप देखेंगे बच्चों न्यूमरेटर जो है वो सेम है 3 and 3, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करते हैं जब न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर इज सेम देयरफॉर द फ्रैक्शन विद लेसर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। लेसर डिनोमिनेटर कौन सा है, 3/4 में 4 ग्रेटर है, लेसर है देन 5। सो ये जो फ्रैक्शन है 3/4 ये बड़ा हो जाता है, देखो 3/4 इज ग्रेटर देन 3/5। बाय हाउ मच पूछा है, ठीक है।
हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल हमने कंपेयर किया, एंड बाय हाउ मच में हम माइनस करेंगे। 4 एंड 5 अलग डिनोमिनेटर्स के हैं, तो एलसीएम निकालेंगे। 4 एंड 5 का एलसीएम हमारा 20 है, एंड देन वी विल सॉल्व। नाउ डी, शीबा हैड 3 by 4 मीटर ऑफ क्लॉथ रोल, शी कट 3/4 मीटर फ्रॉम द रोल। उसके पास 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ रोल है शीबा के पास। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 11/4 मीटर आया। अब 11/4 मीटर से उसने 3/4 मीटर काटा, मतलब कितना बचा, माइनस होगा। 11/4 से 3/4 को काटा, 11/4 and 3/4. Denominators are the same, so you will simply minus and you will get the answer 8/4 meters, which is equal to 2 meters. So with this we come to the end of your addition of like and unlike fractions and subtraction of like and unlike fractions. इसमें हमने पढ़ा कि like fraction है तो डिनोमिनेटर सेम रहता है, हम सिर्फ ऐड या माइनस कर देंगे न्यूमरेटर्स को। अगर ये अनलाइक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर्स अलग है, तो पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में और फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सोल्यूशन के साथ। तो इसमें हमने कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए। इफ यू हैव एनी डाउट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।